बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक मरतबा फिर अलकमर टीवी स्टूडियो के प्लेटफार्म से सफ़रे नूर की क्लास में एक अहम उन्वान पर गुफ्तगू करने का मौका और शरफ़ हासिल हुआ कि जिस तरह आपको मालूम है कि गुज़श्ता हफ्ते के अंदर हमने तौहीद के बारे बात की थी कि अल्लाह ज़ुल जलाल की तौहीद की क्या अहमियत है और ये इंसानी ज़िंदगी के अंदर किस कदर अहमियत की हामिल है। तौहीद रुबूबियत पे भी बात हो चुकी है, उलूहियत पे भी बात हो चुकी है और अस्मा व सिफ़ात पे भी बात हो चुकी है। आज हम जिस उन्वान पर बात करेंगे वो है जो तौहीद की ज़िद है, तौहीद के जो ख़िलाफ़ है वो है शिर्क। आज की क्लास के अंदर हम ये जानेंगे कि शिर्क क्या चीज़ है और कुरान व हदीस ने इसकी किस तरह मज़म्मत बयान की है और मुआशरे के अंदर वो कौन सी सूरतें हैं कि जो शिर्क पर मबनी है और इसका हल क्या है कि जिनके ज़रिए हम शिर्क से बच सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी उन्वान को बयान करने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि इसकी लुग़वी और इसकी शरई तरीफ़ क्या है। शिर्क एक बहुत बड़ा जुल्म है अल्लाह के साथ। तो इसकी जो लुग़वी तरीफ़ है वो ये है कि किसी चीज़ में किसी को शरीक बना देना। शिर्क की जो लुग़वी तरीफ़ है वो है कि किसी चीज़ में किसी को शरीक बना देना। और इस्तिलाही तरीफ़ इसकी ये है, शरई तरीफ़ इसकी ये है कि अल्लाह ज़ुल जलाल के रुबूबियत के अंदर, अल्लाह ज़ुल जलाल के उलूहियत के अंदर और अल्लाह ज़ुल जलाल के अस्मा व सिफ़ात के अंदर किसी को उसका शरीक बना देना। वो चाहे ज़ाती हो, वो चाहे वस्फ़ी हो, किसी तरह का भी शरीक बना देना, ये शिर्क की सूरत में आएगा। अल्लाह ताला ने, पहले हम बात करेंगे कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने किस उसलूब के साथ शिर्क की मज़म्मत बयान की है कि किन किन आयात के अंदर अल्लाह ज़ुल जलाल ने शिर्क की भरपूर मज़म्मत बयान की है और तौहीद का अस्बात किया है। अल्लाह ज़ुल जलाल ने सूरतुल लुक़मान के अंदर आयत नंबर 13 के अंदर अल्लाह ज़ुल जलाल ने फरमाया है, इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम। सबसे पहली बात तो अल्लाह ने शिर्क को जुल्म करार दिया है कि शिर्क बहुत भारी जुल्म है। ज़ाहिर बात है अल्लाह ज़ुल जलाल की एक ज़ात है, अल्लाह ज़ुल जलाल की रुबूबियत है, उलूहियत है, अस्मा व सिफ़ात है, उसके साथ इंसान किसी को शरीक बना रहा है। मिसाल के तौर पे दुनिया के अंदर, आप दुनिया के अंदर अगर दुनिया के कॉन्सेप्ट से आप देखें तो दुनिया के अंदर आप किसी को किसी का शरीक बना देंगे तो उसकी गैरत इजाज़त नहीं देगी, उसको गवारा नहीं है। आप किसी की कंपनी के अंदर कंपनी ज्वाइन करते हैं तो कंपनी के अंदर मुलाजमत के तौर पे अगर काम करते हैं तो अगर आप पे उसके ले रहे हैं, पे उससे ले रहे हैं, गीत किसी और के गा रहे हैं तो आपको मालिक वो निकाल देगा, रिजेक्ट कर देगा आपको उस कंपनी से। ये तो दुनियावी लिहाज से है, मगर अल्लाह ज़ुल जलाल की जो ज़ात है वो इससे ऊपर है। और अल्लाह ज़ुल जलाल की ज़ात लैसा कमिस्ली शै, दुनिया के अंदर उसकी कोई मिसल ही नहीं है। तो अल्लाह ज़ुल जलाल की ज़ात के साथ किसी को शरीक बनाना, अल्लाह ने फरमाया इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ये बहुत भारी जुल्म है और बहुत अजीम जुल्म है। इसी तरह अल्लाह ज़ुल जलाल ने सूरत निसा के अंदर आयत नंबर 48 के अंदर फरमाया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। अल्लाह ज़ुल जलाल ने फरमाया कि शिर्क एक ऐसा जुल्म है कि क़यामत के दिन शिर्क नहीं माफ़ करूँगा, शिर्क के सिवा बाकी जितने आमाल होंगे, बाकी जितनी खसलतें होंगी, जितनी खामियाँ होंगी, अपनी रहमत की चादर डाल के उसको मुआफ़ कर दूंगा। मगर जिसने मेरी ज़ात के साथ शिर्क किया, जिसने मेरी तौहीद का इकरार ना किया, लोगों को मेरी ज़ात के अंदर, रुबूबियत के अंदर, उलूहियत के अंदर, अस्मा व सिफ़ात के अंदर तातील करके, तारीफ़ करके, तकयीफ़ करके, तमसील करके, तशबीह करके किसी को शरीक बनाया, कल क़यामत के दिन उसको मुआफ़ नहीं करूँगा। और अल्लाह फरमाते हैं फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा, ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वो लोग बयान करते हैं, बहुत भारी गुनाह। और इसी तरह कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ज़ुल जलाल ने जो मुशरिक बंदा है, जो शिर्क करने वाला है, उस पर अल्लाह ज़ुल जलाल ने मोहर लगा दिया कि यह बंदा जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। एक तो बंदा वो है तौहीद परस्त बंदा। अब अल्लाह की मंशा के मुताबिक
अगर तौहीद परस्त बंदा है, कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह जुल जलाल रहमत फजल करें, अगर अल्लाह चाहें तो अल्लाह उसको मुआफ़ कर देंगे, अगर ना चाहें तो अल्लाह उसको उसके गुनाहों की सज़ा देकर आखिरकार उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत का हकदार बना देंगे। ये किसके लिए? ये तो तौहीद परस्त है, अल्लाह की तौहीद का इकरार करने वाला है। मगर एक है मुशरिक, जो अल्लाह की ज़ात के साथ रबूबियत, अस्मा व सिफ़ात, उलूहियत में शिर्क करने वाला है। उसको अल्लाह जुल जलाल किसी हाल में अल्लाह जुल जलाल उसको मुआफ़ नहीं करेंगे। अगर वो बगैर तौबा इस दुनिया से चला गया, बगैर तौबा इस दुनिया से चला गया, अल्लाह जुल जलाल ने ये वादा कर लिया। कुरान मजीद इस बात की तस्दीक करता है। अल्लाह ने सूरतुल माइदा के अंदर आयत नंबर 72 के अंदर अल्लाह ने फरमाया, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार, कि जिसने मेरी ज़ात के साथ शिर्क किया, अल्लाह ने यह मोहर लगा दी है कि अल्लाह जुल जलाल ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया है, व मअवाहुन नार, और उसका ठिकाना हमेशा जहन्नम है। वो कभी भी किसी सूरत में भी जहन्नम से निजात नहीं पा सकता। तो आप देखिए कि शिर्क की किस कदर मुज़म्मत अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर बयान की है, किस कदर शिर्क अल्लाह के यहाँ बहुत अजीम और भारी जुल्म है, कि अल्लाह ने इसकी किस कदर इसको मुज़म्मत बयान करके कुरान मजीद के अंदर बयान किया है कि जो मेरी ज़ात के साथ शिर्क करता है उसका अंजाम क्या है, कि मोहर ही लगा दिया मैंने कि उस पर जन्नत को मैंने हराम कर दिया और जन्नत जहन्नम को वाजिब कर दिया। अगर बगैर तौबा के अगर वो मर गया, उसके लिए जिसने तौबा कर ली, अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूल कर लिया, अल्लाह जुल जलाल उसको मुआफ़ कर देंगे। मगर जो शिर्क करते करते इस दुनिया से चला गया, तौबा ना की, उसका हाल वही होगा जो कारून का हुआ, जो हामान का हुआ, जो फिरौन का हुआ। वो उसी जहन्नम के अंदर जाएगा और कभी भी जहन्नम से बाहर नहीं निकलेगा, सारी ज़िंदगी जहन्नम के अंदर सरता रहेगा और वही उसका हमेशगी का ठिकाना होगा। और इसी तरह शिर्क की अल्लाह ने एक इस सूरत में मुज़म्मत बयान की है कि शिर्क अल्लाह की ज़ात के साथ इस कदर भारी जुल्म है कि अल्लाह ने फरमाया जो मेरी ज़ात के साथ शिर्क करेगा, सबसे पहले उसको मैं अजाब क्या दूंगा दुनिया के अंदर, उसके तमाम अमाल को मैं तबाह बर्बाद कर दूंगा। तमाम आमाल को, वो चाहे सोना हो, वो चाहे ज़कात की सूरत में हो, वो चाहे चांदी की सूरत में हो, अल्लाह की राह में सदकात हो, खैरात हो, हज हो, बैतुल्लाह की ज़ियारतें हो, नमाज हो, रोज़ा हो, ज़ुकात हो, जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं है, अल्लाह ने ये कुरान मजीद के अंदर ये फैसला कर दिया है। सूरतुल इनाम के अंदर आयत नंबर 88 के अंदर अल्लाह ने फरमाया, ज़ालिका हुदा यहदी बिही मन यशाउ मिन इबादी वलौ अशरकू लहबिता मा कानू अनहुम मा कानू यअमलून। अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया कि जिसको मैं चाहूं हदायत दे दूं। अल्लाह फरमाते हैं कुछ ऐसे भी बंदे हैं, वलौ अशरकू, अगर वो मेरी ज़ात के साथ शिर्क करें, लहबिता अनहुम मा कानू यअमलून, तो उनके आमाल मैं तबाह बर्बाद कर दूंगा। उनके आमाल की कदर व कीमत मेरे यहां मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। आप देखिए कि शिर्क किस कदर भारी जुल्म है कि इंसान रोजमर्रा जिंदगी के अंदर शिरकिया काम कर रहा है, इबादत भी कर रहा है। अल्लाह ने फैसला कर दिया है कि जितनी मर्जी इबादत कर लो, जब तक तुम्हारा अकीदा मेरी ज़ात के साथ दुरुस्त ना होगा तब तक मैं तुम्हारे कोई भी अमल को कबूल नहीं करूंगा। लिहाजा ये बात मालूम होती है कि अमल की कबूलियत के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि इंसान का अकीदा दुरुस्त हो, वो अल्लाह की तौहीद को उस तरह माने कि जिस तरह पैगंबर ज़मान ने माना है, अल्लाह की उलूहियत को, रबूबियत को, अस्मा व सिफात को उस तरह माने कि जिस तरह पूरी कायनात के इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल जन्ना हादी बरहक रहबर रहनुमा जनाब मोहम्मद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है, अल्लाह की तौहीद का परचम बुलंद किया है। सहाबा कराम को जिस तरह तौहीद की तलीम, तौहीद की तरगीब और तौहीद के बारे तरबियत की है, अगर उस मनहज के ऊपर अगर वो अकीदा इंसान के पास है तो वो तौहीद वाला है, अगर वो अकीदा इंसान के पास नहीं है तो लाख इबादत कर ले। अल्लाह ने ये कुरान मजीद के अंदर इस बात की हकीकत को खोल कर बयान कर दिया है कि वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून, के लाख अमाल कर ले, मेरी अदालत के अंदर शर्फ कबूलियत तक उसके अमाल नहीं पहुंच सकते। इसी तरह अल्लाह जुल जलाल ने सूरत ज़ुमर के अंदर आयत नंबर 65 के अंदर अल्लाह ने इस बात की हकीकत को भी वाज़ेह किया। अल्लाह ने अंबिया को भी तंबीह की कि मेरी ज़ात के साथ शिरक ना करना। अल्लाह ने, हालांकि अंबिया किस तरह शिरक कर सकते हैं, अंबिया को समझाने का मतलब यह था कि अंबिया से मैंने ये वादा लिया कि मेरी ज़ात के साथ शिरक नहीं किया करना, तो लोगों तुम भी सुन लो
जहां मैं अंबिया को कह रहा हूं वहां तुम्हारी हैसियत क्या रह जाएगी, वहां तुम्हारी वक़्त और कदर और कीमत क्या रह जाएगी। अंबिया को अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इस बात का आगाह किया, वलक़द उहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका वलनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया, मेरे महबूब, हमने आपकी तरफ और आपके जो आपसे जो पहले गुजर चुके हैं लोग अंबिया, उनकी तरफ वही की थी। वही क्या थी? लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका, अगर आप हमारी जात के साथ शिर्क करेंगे, उलूहियत में करेंगे, रबूबियत में करेंगे, अस्मा व सिफात में करेंगे, तो यह लयहबतन्न अमलुका, हम आपके अमाल को तबाह बर्बाद कर देंगे। अंबिया को अल्लाह कह रहे हैं। अल्लाह ने सूरतुल इनाम के अंदर 18 अंबिया को मुखातब करके अल्लाह ने कहा है कि 18 अंबिया इकराम तुम भी सुन लो, अगर तुम भी मेरी जात के साथ शिर्क करते तो मैं तुम्हारे अमाल भी तबाह बर्बाद कर देता। अल्लाह ने प्यारे पैगंबर को कहा, ऐ मेरे महबूब, लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका वलनकूनन्न मिनल खासिरीन, आप भी अगर हमारी जात के साथ शिर्क करेंगे आपके अमाल भी बर्बाद हो जाएंगे, वलनकूनन्न मिनल खासिरीन, और आप खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह जुल जलाल को अपनी तौहीद के मामले में किसी बात का अल्लाह जुल जलाल को कंप्रोमाइज, अल्लाह तौहीद के मामले में किसी चीज के साथ कंप्रोमाइज करते ही नहीं है, क्योंकि तौहीद अल्लाह जुल जलाल की एक सिफत है। तौहीद अल्लाह जुल जलाल की एक सिफत है, वो रुबूबियत हो, वो लूहियत हो, वो अस्मा व सिफात हो। अल्लाह जुल जलाल जर्रे बराबर भी अपनी जात के साथ शिर्क गवारा नहीं करते। वो अल्लाह बड़ा गैरत वाला है, सबसे बड़ा गैरत वाला अगर है तो अल्लाह की जात है। अल्लाह से ज्यादा गैरत वाला कोई नहीं है, और उस गैरत वाले को अपनी जात के साथ शिर्क गवारा नहीं है। वो जात में हो, सिफात में हो, रबूबियत में हो, वो चाहे उलूहियत में हो, वो किसी किस्म का हो, वो माशरे में हो या कबल हो या बाद हो, किसी किस्म का भी अल्लाह को अपनी जात के साथ शिर्क काबिल कबूल नहीं है। यह तो कुरान मजीद के अंदर था। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने किस कदर शिर्क की मुजम्मत बयान की। अहादीस तय्यबा से हम देखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने फरामीन के अंदर किस कदर शिर्क की मुजम्मत बयान की है। सहीहुल बुखारी के अंदर और सही मुस्लिम के अंदर भी रिवायत मौजूद है। किताबुल ईमान के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिल बिर्रिल कबाइर, सहाबा कराम को फरमाया, साहबा अला उनब्बिउकुम बि अकबर कबाइर, साहबा मैं तुम्हें बताऊं ना कि कबीरा गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। फकुलना बला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल बतलाइए। सहाबा कराम तो नबी अलैहिस्सलाम से हमतन होकर दीन सीखते थे। कोई आप मामला अगर कह देते तो सहाबा कराम तो फौरन पूछ लिया करते थे, अल्लाह के रसूल हमें बतला दें कि अमल ये करेंगे तो इसका स्वाब क्या है, ये करेंगे तो इसका गुनाह क्या है। सहाबा ये पूछने वाले थे। तो इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें बड़े गुनाहों में से कबायर गुनाहों के बारे ना बतलाऊं? तो सहाबा कराम ने कहा, अल्लाह के रसूल बतला दें वो कौन सा बड़ा गुनाह है अल्लाह के यहाँ। आपने कहा, अल-इशराक बिल्लाह, अल्लाह की जात के साथ शिर्क करना अल्लाह के यहाँ सबसे भारी जुल्म है और सबसे बड़ा कबीरा गुनाह है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की सही मुस्लिम के अंदर किताबुल ईमान के अंदर रिवायत मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन मेरा अल्लाह हौज़ लगाएंगे और कुछ ऐसे लोग होंगे कि जिनको मैं सोने के प्याले और चांदी के बर्तनों के साथ मैं हौज़े कौसर का पानी पिलाऊंगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि जिनको मैं अपने हाथों के साथ हौज़े कौसर का पानी पिलाऊंगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जुल जलाल हमारा शुमार भी उन नेक हस्तियों में करें कि जिनको प्यारे पैगंबर अपने हाथों से हौज़े कौसर का पानी नसीब फरमाएंगे। इसी तरह रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, मगर मैं अपने उम्मत के उस फर्द की सिफारिश नहीं करूंगा, उसको हौज़े कौसर नहीं पिलाऊंगा जिसने अल्लाह की ज़ात के साथ शिर्क किया हो। यह सही मुस्लिम के अंदर किताबुल ईमान के अंदर हदीस मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह की ज़ात के साथ ज़र्रा बराबर भी शिर्क किया, कल क़यामत के दिन मेरी सिफारिश से भी महरूम और मेरे हौज़े कौसर से भी महरूम हो जाएगा और हमेशा हमेशा जहन्नम उसका ठिकाना बन जाएगी। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहीहुल बुखारी के अंदर किताबु तफसीरुल कुरान फला तजअलु लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून के अंदर अल्लाह जुल जलाल के हबीब प्यारे पैगंबर की हदीस मुबारक है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद पूछते हैं, अल्लाह के रसूल अय्यु ज़म्बि आज़म इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, अंतजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खालकका, अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तू अल्लाह को
गैर के साथ पुकारे। मिसाल के तौर पे अंतज अला लिल्लाहि निद्दन, अल्लाह के साथ गैरुल्लाह को शरीक बनाए, वह हुआ खालिक का, हालांकि खालिक तो तेरा अल्लाह है। अब देखिए, अल्लाह के साथ गैरुल्लाह को शरीक बनाना, हालांकि खालिक अल्लाह है, पता अल्लाह खालिक है, मगर फिर भी गैरुल्लाह को अल्लाह की कुर्सी पर बैठा देना, जिस तरह आज के मुआशरे ने किया। क्या किया? आज के मुआशरे ने आके गुलब में आके इस कदर गुलब में भर गए, इस कदर गुलब में भर गए कि अंबिया की शख्सियात को, सहाबा इकराम की अजीम शख्सियात को अल्लाह के मुकाबले में लेके आ गए। मुश्किल खुशा सिर्फ अल्लाह था, मुख्तार कुल सिर्फ अल्लाह था, दस्तगीर सिर्फ अल्लाह था, गौसे आजम सिर्फ अल्लाह था, मामलात की तदबीर करने वाला सिर्फ अल्लाह था, दिनों रात का मालिक सिर्फ अल्लाह था, हर खालिक और मालिक सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह जुल जलाल की जात थी, वही मबूदे पर हक था। मगर क्या किया? अजीम शख्सियात को उठाया और अल्लाह जुल जलाल के मद्दे मुकाबल कर लिया। मुश्किल खुशा इसको भी कह दिया और उसको भी कह दिया, इख्तियारात के मालिक इसको भी कह दिया और उसको भी कह दिया, फुला को कह दिया इसके पास भी इख्तियार है, फुला को कह दिया इसके पास भी इख्तियार है। हजरात पता है कि खालिक और मालिक सिर्फ अल्लाह है। हजरात जो आबिद है वो मबूद नहीं बन सकता, जो साजिद है वो मसजूद नहीं बन सकता। इस बात को नोट कर लीजिए कि अल्लाह के यहाँ शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, और जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया है दुनिया भी बर्बाद कर बैठा है और वो शख्स अपनी आखिरत भी बर्बाद कर बैठा है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है सही मुस्लिम के अंदर, मम्मात ला युशरिक बिल्लाह शैयन दाखिल अल जन्ना, कि जिसने अल्लाह के ज़ात के साथ जर्रा बराबर भी शिरक ना किया, अल्लाह कल क़यामत के दिन उसको जन्नत के हुल्लों में से लिबास भी पहनाएगा और उसको जन्नत का सर्टिफिकेट भी अता करेगा। मगर वो शख्स जिसने अल्लाह की ज़ात के साथ शिरक किया, मरते दम तक किया, बगैर तौबा किए हुए मर गया, तो कल क़यामत के दिन जहन्नम वासिल हो जाएगा और जहन्नम के ईंधन बन जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी बख्शिश नहीं हो सकती कि जिसने बगैर तौबा किए हुए शिर्क की हालत में मर गया। इसी तरह हदीस तैयबा से भी हमें यह बात मालूम हुई कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने फरामीन के अंदर किस कदर अल्लाह जुल जलाल ने कुरान मजीद के अंदर और नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी अहादीस तैयबा अपने मुबारक फरामीन के अंदर किस कदर शिर्क की मज़म्मत बयान की है। अगले पहलू की तरफ, अगले मरहले की तरफ आते हैं कि मुआशरे के अंदर जो शिर्क की सूरतें बन चुकी हैं, कुछ वो भी बयान करेंगे कि वो कौन कौन सी सूरतें हैं कि जो मुआशरे के अंदर की जा रही हैं और वो शिर्क पर मबनी सूरतें हैं, हालांकि स्वाब समझ के किया जा रहा है मगर दरअसल वो शिर्क है, अल्लाह के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये है, गैरुल्लाह से मदद मांगना हमारा मुआशरे में आम हो चुका है। गैरुल्लाह से मदद मांगना हमारे मुआशरे में आम हो चुका है। फुला फुला मज़ार पर जाके, फुला फुला दरबार पर जाके मदद मांगी जाती है। क्या कहा जाता है कि मुझे बेटा चाहिए, हालांकि बेटा देने वाली ज़ात अल्लाह जुल जलाल की है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया यहबु लिमन यशाउ इनाज़ा व यहबु लिमन यशाउ ज़कुर, के बेटियां देने वाला, बेटे देने वाला, रलवी मिलवी औलाद देने वाला, बाज रखने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जुल जलाल की ज़ात आलिया है। मगर इख्तियारात का मालिक हमने अल्लाह को छोड़कर दुनिया वालों को बना लिया। अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया वन्नल मसाजिदा, मसाजिद के अंदर भी आके हमने गैरुल्लाह की इबादतें शुरू कर दी, मसाजिद के अंदर भी आके गैरुल्लाह की इबादत करना शुरू कर दी। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने इसकी मुज़म्मत बयान की, वन्नल मसाजिदा लिल्लाह फला तदू मा अल्लाह अहदा, और दुनिया जहां के लोगों ये मस्जिदें अल्लाह का घर हैं, इस घरों के अंदर अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारा जाए। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के सिवा जो गैरुल्लाह को पुकारता है बगैर तौबा के मर गया तो कल क़यामत के दिन कभी भी वो जहन्नम से बाहर नहीं निकल सकता, हमेशा हमेशा वो जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। इसी तरह हमारे मुआशरे के अंदर शिर्क के हवाले से जो दूसरी सूरत पाई जाती है वो ये है कि गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा करना, मज़ारात पर जाके ज़िबा करना, और इसी तरह सबीलें लगाना, दूध की सबीलें लगाना, वो चाहे किसी मज़ार पर हो, वो चाहे किसी मस्जिद के अंदर हो, गैरुल्लाह की तरफ सबीलें मंसूब कर देना। हालांकि दूध की सबीलें लगाना, हालांकि कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन, कि खालिस दूध मैं देता हूँ, खालिस दूध मैं देता हूँ, सबीलें गैरुल्लाह के नाम की लगाई जा रही हैं। ये अल्लाह के साथ नाइंसाफ़ी नहीं, ये अल्लाह के साथ जुल्म नहीं तो क्या है, ये अल्लाह के साथ धोखा नहीं, फराड नहीं तो क्या है कि दूध देने वाली ज़ात अल्लाह जुल जलाल की ज़ात है,
मजे ले लेकर दूध पीते हो, मगर उसी दूध को गैरुल्लाह का नाम लेकर मंसूब कर देते हो, उसी दूध को मज़ारात पर जाके अल्लाह जुल जलाल की हुर्मत को पामाल करते हो। अल्लाह जुल जलाल ने इसकी भी मुज़म्मत बयान की है कि हर वो चीज़ जो मेरे अलावा किसी और के नाम पर ज़िबा की गई वो हराम है। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह, सूरतुल बकरा के अंदर अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया, सूरतुल बकरा के अंदर अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया कि जो भी गैरुल्लाह के नाम पर चीज़ दी जाएगी वो हराम होगी। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा लअनल्लाहु मन ज़बहा लिगैरिल्लाह, कि जिसने अल्लाह के सिवा गैरुल्लाह का नाम लेकर कोई चीज़ ज़िबा की तो उसकी चीज़ हराम होगी, उसकी चीज़ काबिल कबूल नहीं होगी। इसी तरह अल्लाह के सिवा किसी को गैबदान समझना ये भी एक शिर्क की सूरतें हैं। और भी कई सूरतें हैं, तो इंशाअल्लाह हम अपनी अगली क्लास के अंदर इंशाअल्लाह कुछ सूरतों को बयान करेंगे मज़ीद आगे। इसी से हम बात शुरू करेंगे कि दो जो सूरतें हम बयान कर चुके हैं कि शिर्क के हवाले से, आगे जो सूरतें हैं जो हमारे मुआशरे में पाई जाती हैं, अगली क्लास के अंदर इंशाअल्लाह इसी से बात शुरू करेंगे कि वो कौन सी सूरतें हैं जो हमारे मुआशरे में पाई जाती हैं और इन सूरतों से बचने का हल क्या है, कैसे हम बच सकते हैं कि शिर्क अकबर से और शिर्क असगर से हम किस तरह बच सकते हैं। अल्लाह जुल जलाल मुझ समेत हम सबको कमा हक़्क़ुहु तौहीद उलूहियत, रबूबियत, अस्मा व सिफ़ात को समझकर और तौहीद और शिर्क जैसी बीमारी से बचने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आख़िरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।